ये कहानी प्यार में पड़े रागिनी और उदय की है। रागिनी और उदय अपना हॉलीडे मनाने के लिए दूर जंगल में बने एक कॉटेज में जा रहे थे। वो वहां पर जाने की काफी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। दोनों रास्ते भर में प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए उस कॉटेज तक पहुंचे, लेकिन जब रागिनी गाड़ी से उतरी तो उसे ऐसा लगा कि घर की खिड़की पर कोई औरत काली साड़ी पहने खिड़की में खड़ी है। उसने उदय को ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उदय ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कोई ना था। उदय का ध्यान सिर्फ रागिनी की खूबसूरती की तरफ था। उदय ने अपनी मस्ती के लिए बेडरूम में 2 हैंड इन कैमरे लगाए हुए थे, ताकि वो दोनों आज रात जो भी करें वो सब रिकॉर्ड हो जाए। इनको क्या पता था कि आज 2 हैंड इन कैमरे के अलावा उनका पाला एक चुड़ैल से पड़ने वाला है। वो दोनों लोग घर के अंदर चले गए। रागिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको इस जगह से नेगेटिव ख्यालात आ रहे थे, लेकिन उसने उदय का मन रखने के लिए कुछ नहीं उदय को कहा और वो जोर जोर से गाने बजाकर पार्टी करने लगे। लेकिन तब ही उनका गाना अचानक से बंद हो गया और लाइट भी जलने बुझने लगी। रागिनी को ऐसा लगा जैसे उसका किसी ने नाम पुकारा है, रागिनी 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 रागिनी। रागिनी ने उदय से पूछा क्या उसको वो आवाज सुनाई दी, लेकिन उदय ने कहा उसके कान अभी भी उन गानों से बज रहे हैं। जब कुछ देर तक लाइट्स नहीं आई तो उदय ने लाइट्स चेक करने के लिए बेसमेंट में जाने का फैसला किया। रागिनी बैठकर उसका इंतजार करने लगी। उसे हर 2 मिनट में आवाज सुनाई देती, रागिनी रागिनी रागिनी। ये आवाज मानो दूर से आ रही थी। तब ही अचानक से चीखता चलाता हुआ रागिनी के पास उदय आया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो घबराई हुई आवाज में कह रहा था, वो हाय वो चुड़ैल यहाँ वो चुड़ैल आ गई है, वो चुड़ैल। तो तब ही उदय हवा में उड़ने लगा, मानो किसी ने जबरदस्ती से ऊपर उठा लिया हो। देखते ही देखते वो थम से नीचे गिर पड़ा और उसी के साथ एक जोर से आवाज आई, रागिनी रागिनी रागिनी। उदय फिर से हवा में उड़ने लगा और फिर से दीवार से जा टकरा गया और बेहोश हो गया। रागिनी ने उसे को बहुत उठाने की कोशिश की, मगर वो नहीं उठा। रागिनी को लगा उस घर में रहना ठीक नहीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए थे। रागिनी को वो काली सी परछाई देखने को फिर से मिली जो उसने खिड़की से देखी थी। वो परछाई अचानक से उसके सामने आ गई। वो पूरी तरह से जली हुई थी। रागिनी उसको देखकर सुन पड़ गई और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। रागिनी हफ्तों तक उसी घर में कैद थी। रागिनी उदय को हर रोज उठाने की कोशिश करती, लेकिन उदय को कभी होश ही नहीं आया और उसकी बॉडी धीरे धीरे से सड़ने लगी। वो औरत रागिनी को बार बार दिखाई देती, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। एक दिन उसको वो 2 हैंड इन कैमरा दिखे, जिसे देखते ही वो समझ गई कि उदय उसका एमएमएस बना रहा है। वो उदय से बहुत प्यार करती थी। ये देखकर वो अंदर से टूट गई। कुछ दिनों के बाद उसे ढूंढते ढूंढते उसके खानदान वाले वहां पहुंचे। इन्होंने रागिनी को कुछ खाते हुए कोने में देखा। इन्होंने देखा कि रागिनी मकड़ियां और कॉकरोच खा रही है। रागिनी पूरी तरह से पागल हो गई थी। वो बस एक ही चीज बड़बड़ा रही थी, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कार्टून स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।